क्या हुआ? जैसे ही मैं उससे मिलता हूँ दिल में कुछ अजीब सा महसूस होता है। शायद वो लड़की ही मुझे ठीक कर सकती है। यह होता है जब ऑफिस की मीटिंग में मोहब्बत घुल जाए, जब बॉस की डांट में छुपा हो लव का इजहार। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 10 बेस्ट बॉस एम्प्लॉय कोरियन रोमांटिक ड्रामाज, जहाँ दफ्तर की टेंशन के बीच खिलते हैं दिल के फूल। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अब भी बाकी है। प्रेसिडेंट की कार कितनी जबरदस्त है, मैं तो उसे बॉयफ्रेंड बना लेती। डॉक्टर ये के पास अभी वर्कलोड नहीं है तो क्यों ना वो मेरे लिए काम करे। और बताइएगा कि आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है। नंबर 10 पर है माय डियर लेडी। इसकी स्टोरी लिंक सुन की है, जो 6 साल की मैरिज के बाद डिवोर्स ले लेती है। तुमसे मिलते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। प्यार और शादी ही सब कुछ नहीं होता। आज़ादी की खुशी मनाने निकलती है, लेकिन किस्मत देखिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक अमीर और हैंडसम सीईओ चेंग लिंग की कार से। अब उसे भारी भरकम हर्जाना भरना है और अपने बेटे की कस्टडी भी चाहिए, लेकिन इतने साल बाद जॉब ढूंढना आसान नहीं है। आखिरकार उसे उसी सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट की जॉब मिलती है जिसकी कार उसने ठोक दी थी। मुझे एक ऐसा असिस्टेंट चाहिए जो 24/7 मेरे साथ रहे। प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। अब शुरू होती है असली मस्ती। चेंग ली उसे खूब परेशान करता है, लेकिन उसकी मेहनत और जज्बे को देखकर धीरे धीरे उसका दिल भी पिघलने लगता है। क्या तलाकशुदा सिंगल मॉम और यंग सीईओ का प्यार मुमकिन है, या सोसाइटी और एज का फासला इनके बीच दीवार बन जाएगा। नंबर 9 पर है लव एट फर्स्ट बाइट। स्टोरी शुरू होती है एक साधारण सी लड़की से जिसकी लाइफ अचानक बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस लड़के से जो असल में एक वैम्पायर है। उनकी पहली मुलाकात इतनी ही खास होती है कि दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। जैसे जैसे मुझसे अच्छा बर्ताव करता तो डर लगता है। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये दोनों अपने अपने सिगरेट्स के साथ एक दूसरे के करीब आते हैं। कभी रोमांटिक मोमेंट्स तो कभी डेंजरस ट्वीट्स। हर एपिसोड के बाद आप सोचेंगे कि अब आगे क्या होगा। नंबर 8 पर है ए रोबोट इन ऑरेंज ऑर्चर्ड। ये मेरे घर का एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, सिर्फ मैं इस सीढ़ी से नीचे उतर सकता हूँ। फ्राइडे आखिर ये रोबोट चौक कैसे सकता है? ये ड्रामा में एक अमीर लेकिन अकेला लड़का है जो अपनी बीमारी के कारण लोगों से दूर रहता है। उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब एक लड़की उसकी देखभाल करने आती है, लेकिन वो लड़की असल में एक रोबोट के रूप में उसके सामने आती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक यूनिक रिलेशनशिप बनता है जहाँ रोबोट को इंसानी जज्बात महसूस होने लगता है। और इस सीरीज में रोमांस, कॉमेडी और इमोशंस का जबरदस्त तड़का है। हेलो मिस्टर लू, मैं आपको टीम अल्फा का बनाया हुआ अब तक का सबसे हाईटेक रोबोट दिखाना चाहता हूँ। हर एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या एक रोबोट भी लव कर सकता है? क्या इंसान और मशीन के बीच सच्चा रिलेशनशिप बन सकता है? अगर आपको दिल से छू लेने वाली लव स्टोरी पसंद है तो आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 7 पर है हाई वीनस। एक गांव की क्लिनिक में काम करने वाली ईमानदार डॉक्टर ए सीलान अचानक अपने बॉस को लू झाओसी को एक धोखेबाज और ड्रग डीलर समझ बैठती है। तुम यहाँ? मैं उस रूम में नहीं सो सकता, उससे अच्छा मैं पूरी रात जगा रहूं। तुम्हें मजा चखा कर रहूंगी। दोनों की पहली मुलाकात में ही जबरदस्त गलतफहमी हो जाती है और सीलान को उनकी लाइफ मुश्किल बना देती है। लेकिन किस्मत देखिए उसी बॉस को असिस्टेंट बना दिया जाता है। अब दोनों को साथ मिलकर बच्चों की जान बचानी है। और नंबर 6 पर है वॉक ऑफ लव, जिसमें 3 यूनिक कैरेक्टर हैं। आपने मेरा ट्रांसफर ड्रैगन पैलेस में क्यों किया? इस होटल में सबसे जरूरी चाइनीज रेस्टोरेंट। एक टैलेंटेड शेफ, एक अमीर लड़की जो सब कुछ खो चुकी और एक मजेदार गैंगस्टर। इन तीनों की लाइफ एक छोटे से चाइनीज रेस्टोरेंट में टकराती है जहां हर एक डिश के साथ एक नई स्टोरी पकती है। इस ड्रामा में आपको शानदार फूड सीन, जबरदस्त कॉमेडी और दिल छू लेने वाली केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। हर एपिसोड के बाद आपको लगेगा अब आगे क्या होगा। और सबसे खास बात इसमें दिखाया गया है कि कैसे मुश्किल हालात में भी लव और दोस्ती आपकी लाइफ को स्वादिष्ट बना सकती है। नंबर 5 पर है वार्म मीट यू। एक लड़की झाओ नुआन, उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती है। जिस पल से देखा उसे ऐसा लगा जैसे मेरी किस्मत बदल गई हो। लेकिन जब वो गलती से एक हैंडसम सीईओ गु ई चेन को अपना ब्लाइंड डेट समझ बैठती है, उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। मजे की बात यह है कि गु ई चेन को लड़कियों के टच से एलर्जी है, लेकिन नुआन के छूने से उसे कुछ नहीं होता। अब शुरू होती है असली कहानी। नुआन को अपनी किस्मत बदलने के लिए उस सीईओ के ऑफिस में क्लीनर बनकर काम करने लगती है और दोनों के बीच फेक गर्लफ्रेंड का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मुझे अभी एक नकली गर्लफ्रेंड चाहिए, तो तुम ही बन जाओ।
किसने कहा था वो सबसे दूर दूर रहता है? जब से वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई। धीरे धीरे नकली रिलेशनशिप लव में बदलने लगता है। क्या नुआन नुआन की किस्मत सच में बदल पाएगी और क्या गो ई चेन को उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा? ये जानने के लिए इस ड्रामा को जरूर देखें। नंबर 4 पर है लॉस्ट रोमांस। एक लड़की जो रोमांस नोवेल एडिटर है, उसे अपने ऑफिस के सामने वाले अमीर और हैंडसम सीईओ से एक तरफा लव हो जाता है। जो भी उसके पास से गुजरता है वो उसका शिकार बनने के लिए बेताब हो जाता है। लेकिन स्टोरी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एक हादसे के बाद दोनों की आत्माएं एक रोमांस नोवेल की दुनिया में पहुंच जाती है। अब उस फिक्शनल वर्ल्ड में लड़की विलेन बन जाती है और यहाँ उसका क्रश नोवेल का हीरो। यहाँ से शुरू होता है असली खेल। क्या वो अपनी सारी रोमांस नोवेल की ट्रिक्स यूज करके अपने ड्रीम्स के राजकुमार का दिल जीत पाएगी या इस फिक्शनल वर्ल्ड में रियलिटी के बीच उसका लव कहीं खो तो नहीं जाएगा? ये जानने के लिए इस ड्रामा को एक बार जरूर ट्राई करें। नंबर 3 पर है बिजनेस प्रपोजल। इसमें एक सीधी सादी लड़की सिन्हारी अपनी फ्रेंड की जगह एक ब्लाइंड डेट पर जाती है ताकि सामने वाला लड़का उसे रिजेक्ट कर दे। मैं तो कभी कभी अरेंज मैरिज नहीं करने वाली। मैं तो किसी से टकराऊंगी, नजरें मिलेंगी और प्यार हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसका डेट कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की कंपनी का हैंडसम और स्ट्रिक्ट सीईओ कांगतेमू है। अब कांगतेमू अपने ग्रैंड मदर की जिद से परेशान है और फैसला कर लेता है कि पहली डेट पर ही मिली लड़की से मैरिज करेगा और वो है हारी, जो अपनी असली पहचान को छुपा रही है। इसके बाद ब्लाइंड डेट पर तो तू गई थी ना? बोल कभी नहीं, क्या किया तूने डेट पे? बोल ना। शुरू होता है झूठ, मस्ती और फेक रिलेशनशिप का जबरदस्त खेल। दोनों के बीच नोकझोंक, फनी सिचुएशन और धीरे धीरे बढ़ती है केमिस्ट्री। आपको हंसाएगी भी और दिल भी छू लेगी। क्या होगा जब सीईओ अपनी असली गर्लफ्रेंड की सच्चाई पता चलेगी? नंबर 2 पर है गर्लफ्रेंड। एक आम सी लड़की वेन साओ नुआन, जिसे पैसों की सख्त जरूरत है, अचानक उसे मिलता है एक ऑफर। आज से 15 दिनों तक तुम ये जोंग की गर्लफ्रेंड बन के उसके साथ रहोगी। प्यार के साथ व्यापार नहीं करते। उसे शहर के सबसे अमीर और हैंडसम सीईओ एफीमो की गर्लफ्रेंड बनना है। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, एक सीधी सादी लड़की और दूसरा ठंडा बिजनेस माइंडेड बॉस। शुरुआत में ये रिलेशनशिप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जैसे जैसे दोनों साथ में वक्त बिताते हैं, छोटी छोटी नोकझोंक, प्यारी प्यारी गलतफहमियां और दिल छू लेने वाले मोमेंट्स के बीच दोनों के दिलों में धीरे धीरे लव पनपने लगता है। क्या ये फेक रिलेशनशिप असली लव में बदल पाएगी? क्या वेन साओ नुआन अपने ड्रीम्स और दिल के बीच सही फैसला कर पाएगी? अगर आपको ये जानना है तो इस ड्रामा को एक बार जरूर देखें। नंबर 1 पर है माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन। इसमें एक एलियन लड़की चुआ सियाओ छी गलती से धरती पर आ जाती है। तो तुम आई कहाँ से हो? मैं कैप टाउन प्लैनेट से हूँ। तो क्या तुम एक एलियन हो? उसकी मुलाकात होती है एक अमीर लेकिन इमोशनल डिस्टेंस बॉस फांग लेंग से, जिसे अपनी याददाश्त की बीमारी है। जैसे ही बारिश होती है वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाता है। अब चुआ सियाओ छी के पास सुपर पावर है और उसका हर अंदाज, उसकी मासूमियत और धरती के तौर तरीकों को लेकर उसकी मस्ती आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी। क्या तुम किसी तकलीफ में हो? मैं ये पृथ्वी छोड़कर जाना चाहती हूँ। प्लैनेट, किसी को तो भेजो मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। इन दोनों के बीच केमिस्ट्री, अजीबोगरीब सिचुएशंस और एलियन ह्यूमन लव स्टोरी मस्ती आपको हर एपिसोड में बांधे रखेगी। क्या फांग लेंग को असली लव मिलेगा? क्या चुआ सियाओ छी अपने असली रूप को छुपा पाएगी? तो दोस्तों, ये थे वो 10 बेहतरीन बॉस एम्प्लॉय रोमांटिक कोरियन ड्रामाज जिनमें इश्क दफ्तर की दीवारों में टकरा कर और भिगारा हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।